ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पासादे स्थाने वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवैश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु उत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत रमसते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियचनुवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 27 नंबर श्लोक से स्टार्ट करना था हमको, जहाँ तक हमको याद है। श्लोक नंबर 22। हम्म। ठीक है, 22 ही लग रहा है मुझे लगता है। नहीं, ये एक साथ कर दिया, ये कर दिया है। 41 या 42 होगा प्रभु शायद। 40 में 42 है। ओके। कि 39 है। नहीं नहीं, 39 हो सकता है। 43 कौन सा था? 39 39। 37 था क्या प्रभु जी? ये हो चुका था। 37। शायद 37 नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। 37 30। लास्ट क्लास तक स्टार्ट किए थे, स्टार्ट हुआ हाँ, था 36 नहीं। 36 हो गया था, 37 करना था शायद। हाँ हाँ प्रभु, जी 36। प्रभु, 37 करना है। हाँ 37 करना, वही। ठीक। वृष्णीनां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु, हरे कृष्ण। मैं वृष्ण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारक को विचारकों में उष्णा हूँ। तात्पर्य कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि में चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते हैं, अतः उनके जितने भी रूप अनंत अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ है बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम है और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश व्यक्तिगत या स्वीकार्य अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विविधांश कृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वान में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय में गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। हम्म। धन्यवाद। तो यहाँ पर
कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि। वृष्णियों में मैं वसुदेव हूँ। तो प्रभुपाद के अनुसार वासुदेव या तो जो भगवान के पहले विस्तार हैं, जो द्वारका के कृष्ण है, वासुदेव उनको कहा जा सकता है, या फिर बलदेव को भी कहा जा सकता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठाकुर के अनुसार ये वसुदेव ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियां बता रहे हैं, स्वयं के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पे उन विष्णुवंशियों में भगवान को बोलना चाहिए कि हम वसुदेव हैं। तो दो तरह के विस्तार होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने लिखे हैं, स्व अंश और दूसरे होते हैं विभिन्न अंश। इनका एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक लेक्चर में, कि जैसे हमारा हाथ है, वो हमारा खुद का अंश है, पर हाथों में जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो शरीर का एक अंग है, लेकिन फिर भी शरीर से अलग है। कैसे? कि अगर हाथ को काट दिया जाए तो हम लोग अपूर्ण हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो बिना हाथ वाला है। लेकिन शरीर के बालों को अगर उड़ा दिया जाए, तो फिर दर्द नहीं होता है, मतलब इन द सेंस आ वो शरीर का अंग है भी और नहीं भी है। तो वैसा दर्द नहीं होता जैसे हाथ काटने में दर्द होगा। तो इसलिए हाथ को किसी की तुलना किसी की जाती है श्वान से, और बालों की तुलना किसी की जाती है विभिन्न नाम से। तो ये वसुदेव हैं, वो सॉरी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के क्या है? स्वांश हैं, स्व अंश। तो ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। और हम जीव जो हैं, हम लोग कैसे हैं? हम विभिन्न नाम से हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, पांडवा नाम धनंजय। पांडव में कौन हूँ? मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। अर्जुन का नाम धनंजय इसलिए है क्योंकि जब आ, युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करना था, तो यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को एक स्थान पे भेजा था, हिमालय में कोई स्थान है जहाँ पे मरुत नाम के एक वो थे, राजा। तो उन्होंने जब यज्ञ किया था, तो वो लोग इतने पैसे वाले थे, उनकी प्रजा इतना पैसे वाली थी, कि लोग सोने की प्लेट को पे खा के सोने की प्लेट यूं फेंक दिया करते थे, जैसे हम लोग पत्तल फेंकते हैं ना, वैसे सोने की प्लेट फेंक दिया करते थे। तो एक स्थान पर बहुत सारा सोना था, और अर्जुन उसको जीत के लाया था, इसलिए अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। और कृष्ण क्यों कहते हैं कि मैं धनंजय हूँ? उसका कारण ये है, क्योंकि पांडवों में जहां तक नकुल और सहदेव की बात आती है, तो वो लोग ज्योतिष शास्त्र के एक्सपर्ट थे, वेदिक में बहुत सारी चीजों के एक्सपर्ट थे। और जहां तक युधिष्ठिर महाराज की बात आती है, वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। भीम की बात आती है तो वो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के अंदर सारे गुण थे, ज्ञान भी था अर्जुन के अंदर, शक्ति भी थी, और साथ में वो भगवान का महान भक्त भी है। इसे भगवान क्या कहते हैं? उसमें मैं कौन हूँ? धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। फिर मुनि नाम अपि अहम व्यासः। मुनियों में मैं व्यास हूँ, क्योंकि व्यास देव ने मनन करके जो भी ज्ञान था, जिसको हम लोग वेद कहते हैं, वेद मीन्स ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो जो भी ज्ञान है सब कुछ वेदों में दिया हुआ है। जैसे न्यूटन्स लॉ 1 और 2, ये वैसे के सूत्र 1 और 2 है। तो जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो भी वेदों को पढ़ते थे। इसलिए अभी बंद कर दिया है। इसलिए आप देखेंगे 1920s और 30s के बाद में साइंस में उतनी तरक्की नहीं हुई है, हालांकि टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। तो वेद वेद मतलब ज्ञान, उन सारे वेदों का संकलन करने का काम किसने किया है? व्यास देव ने किया है। और बुद्धिमान लोगों में भगवान क्या बोलते हैं? उष्णा कवि। उष्णा बोला जाता है शुक्राचार्य को। और शुक्र नीति बहुत फेमस है, खासकर युद्ध के लिए। तो इसलिए भगवान उसमें बोलते मैं कौन हूँ? उसमें मैं शुक्राचार्य हूँ, उष्णा। चलिए आगे चलते हैं। दंडदमताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञावताम अहम। हाँ, पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य। 'दंड दमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञावताम अहम'। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। 'दंड दमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञावताम अहम'।
हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं। हाँ जी पढ़िए। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मीन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तात्पर्य, वैसे तो वैसे तो दमन के लिए अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति हुआ है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की पर तथा अपर शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, दंडो दमताम अस्मि। तो दमन करने के लिए चार नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये आपने सुना होगा, साम दाम दंड भेद। पहले व्यक्ति को समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दाम दो, मतलब कुछ पैसा देके उसको खरीद लो। तो ये पॉलिटिकल वो है दंड। अगर नहीं मान रहा तो फिर दंड देना होता है। और अगर नहीं, वो भी काम नहीं करता तो क्या काम करता है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज लोग करते आए हैं भारत के ऊपर। लोगों को डिवाइड करो और उन पर राज्य करो। तो इस तरह से उन समय भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ, दंड हूँ। क्योंकि दंड से ऐसे अच्छे लोग भी भयभीत हो जाते हैं। जो लोग जानवर जैसे भी हैं, पशु समान है, दुष्ट लोग, वो भी दंड देने से भयभीत होते हैं। हम्म। और फिर भगवान बोलते हैं अस्मि नीतिर अस्मि जिगीषिताम। और जीतने के लिए जो नीति जीतने के लिए जो नीति है, या जीतने की जो इच्छा है, उसको पूरा कौन करता है, जीतने वाली पॉलिसी, नीति। तो जो असली हरे अच्छी कृष्णा नीति। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, क्लियर है। आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करिए। हाँ नहीं प्रभु। ओके। हाँ, कई बार भक्त लोगों का खुद का नेटवर्क ठीक नहीं होता, उनको लगता है दूसरा हमारा नेटवर्क कैसे खराब हो सकता है, प्रभु जी का नेटवर्क खराब होगा, है ना। ठीक है, एनीवे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो उसमें क्या है, जीतने की नीति। तो नीति महत्वपूर्ण होती है। तो आज यहाँ पे भी सब जगह आवाजों में सब बंगाल इलेक्शन की बात चल रही थी। तो जो पार्टी अच्छी नीति फॉलो करती है वो विजय हो जाती है। हाँ। फिर मौनम चावस्मी गुह्या नाम। चीजों को सीक्रेट रखने में मैं कौन हूँ, मौन हूँ। इसलिए मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि मंदिर में कई बार चोर पकड़े गए, कुछ नहीं बोलता चोर, क्योंकि उसे मालूम है चोर अगर बोलेगा तो कहीं ना कहीं से पोल खोल ही देगा। इसलिए जो लोग बोलते ज्यादा हैं उनके पेट में बात पचती नहीं है, वो चीजों को सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। वो यहाँ वहाँ कहीं ना कुछ मुंह से बोल ही देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि चीजों को सीक्रेट रखने में मैं कौन हूँ, मौन हूँ। हम्म। और ज्ञानम ज्ञाविताम अहम। ज्ञानी लोगों का मैं क्या हूँ, ज्ञान हूँ। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कैसे ये भगवान की सारी विभूतियां हैं। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। प्रभु प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण यह बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है
वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना। हे अर्जुन, सारे जीवों का मैं कौन हूँ? बीज। बीज मतलब जैसे पौधा किससे आता है? बीज से आता है। उसके बाद उसी में से फल निकलते हैं, फल में से और बीज निकलते हैं। तो बीज कैसा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी तरह ये संसार रूपी जो वृक्ष है, उसका बीज कौन है? भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। हर कोई मेरे से ही आया है। हम्म। क्योंकि भगवान से महातत्व निकलता है और महातत्व से पूरी सृष्टि होती है। और फिर भगवान बोलते हैं कि ना तद अस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम। तो जो भी इस संसार में चलने वाले जीव हैं या अचल जीव हैं, जैसे कि पेड़ इत्यादि, पेड़ को अचल कहते हैं, और बाकी जो है बाकी सब चलने वाले हैं। भगवान बोलते हैं ये सबके सब मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, संभव ही नहीं है। हाँ। तो अब भगवान ने इतनी सारी चीजें क्यों बताई हैं? हाँ, भगवान ने इसलिए ये सारी चीजें बताई हैं क्योंकि इन सब चीजों को देखकर हम भगवान को याद कर सकते हैं। कि कहीं भी कुछ भी विभूति हमको आकर्षित करती है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान की ही विभूति है। जैसे लोग आ, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनके अंदर कृष्ण की सुंदरता की थोड़ी सी विभूति है। या कोई बहुत ज्यादा स्पीकर्स होते हैं, एक्सपर्ट, अच्छा बोलने वाले होते हैं, तो उनके अंदर भी कृष्ण की थोड़ी सी विभूति है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बड़े शक्तिशाली होते हैं, बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, लोग कई बार उनकी फोटो लगा के रखते हैं घर के अंदर। उनके अंदर कृष्ण की शक्ति की थोड़ी सी विभूति है। तो थोड़ी सी, या फिर कोई बहुत बुद्धिमान होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कारण क्या है? उनके अंदर भी भगवान की थोड़ी सी विभूति है। तो जिसके अंदर भी थोड़ी सी विभूति दिखाई दे रही है, तो याद करना चाहिए कि वो कृष्ण की विभूति है, कृष्ण की विभूति है। और अगर हम ऐसा याद करेंगे तो हम हर समय कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कोई भी पढ़ सकता पढ़ू है। पढ़ू सकते हैं। हाँ जी, जी। पढ़िए। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि ना अंतो अस्मि मम दिव्यानाम। हम्म, कि अर्जुन ना अंतो, कोई अंत नहीं है किसका? मम दिव्यानाम विभूतिनाम, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं हे परंतप। परंतप मतलब जो शत्रु को तपाने वाले हैं। मेरी विभूतियां कोई अंत नहीं है। आपने बोला विस्तार से बताओ, अरे कितना विस्तार से बताओ? पूरे संसार में भगवान और भगवान की विभूतियां छोड़ के बाकी है ही क्या? तो बताएं तो कितना बताएं, कोई लिमिट थोड़ी ना है। तो ऐसा उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हम्म। तो जो भी मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, उसको मैं कितने विस्तार से बता सकता हूँ, जो उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो भगवान बता रहे हैं। हाँ।
तो इस तरह से भगवान अभी समराइज कर देते हैं। भगवान ने बोला है अभी तक मैंने तुमको कुछ उदाहरण दिए हैं, अब मैं कितना बताऊं, कोई लिमिट ही नहीं है, सारी तो वे नहीं विभूति हैं, उसके अलावा कोई संसार में कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे चीजों को कंक्लूड कर देते हैं, और फिर उस कंक्लूजन को और कंक्रीट करते हैं भगवान अगले श्लोक में। तो अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। हम्म। ये आप पीछे भी दोहरा सकते हैं, याद करने लायक श्लोक है 41। यद यद विभूति मत सत्वम यत् 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 विभूतिमत् सत्यम् श्रीमद ऊर्जितम एव वा श्रीमद् श्रीमद्भूतमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम् तत्तदेवावगतम् मम तेजो अंश संभवम्। मम तेज मम तेजो संभवम्। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। कंटिन्यू करो क्या पढ़ो? हाँ जी पढ़िए। ठीक है। तुम जान लो कि सारे ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद। तो भगवान बोलते हैं यद यद विभूति मत सर्वम सत्वम। तो यद वद का मतलब क्या है? जो विभूतियां पहले हुई हैं, अभी विभूतियां देखी जा रही हैं या भविष्य में देखी जाएंगी, और जो मैंने पहले नहीं बताई हैं वो सारी विभूतियां। तो जो भी सत्वम, सत्वम का मतलब जो भी ये सारे विषय हैं, विषय वस्तुएं हैं, हम्म, तो ये सब के सब, इसमें जो भी क्या दिखाई देता है, श्रीमत, श्रीमत मतलब कुछ एक्सीलेंस दिखाई देता है। ओ ये बहुत बढ़िया है। ऊर्जितम, ऊर्जितम मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति दिखाई दे रही है, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये जो ऊर्जा दिखाई देती है, तो भगवान बोलते हैं मम तेजो अंश संभवा, ये मेरा अंश ही है। जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, वो भगवान बोलते हैं ये तो मेरा थोड़ा सा अंश है। मम तेजो अंश संभवा। हम्म। और कैसे अंश है, भगवान उसको और क्लैरिफाई करते हैं अगले श्लोक में। अथवा बहुने तेना किं ज्ञातेन च अर्जुन इष्टभ्याम अदम कृष्णम एकम सेना स्थितो जगत। हाँ बड़ी इसका अर्थ हाँ बड़ी राजपूत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारा भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णता निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। वे असमोद्धर्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो उनसे कोई उनसे श्रेष्ठ है ना तो उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है
कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवता की कोटि में चाहें, वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक से 99 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय का टीका समापन इस कथन से करते हैं, यत् बिल्सा सूर्य भवन्तु गस्त यद्देशं धृतं विश्वं स कृष्णो दस में शचते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ईश्वर का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अथवा व बहुने तेना किम ज्ञात्वेन तवर्जुना विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकम सेना स्थितो जगत। अथवा बहुने के तेना, बहु मतलब बहुत सारे। तो अर्जुन, आप तुमने बहुत सारे उदाहरण पूछे, बट कितना उदाहरण दूं मैं तुमको? हम्म तो इतने सारे उदाहरण का क्या लाभ है? विष्टभ्याम इधम कृष्णम एकम से नथ जगत। तो मेरे एक अंश से ये पूरा संसार कैसा है, व्याप्त है और इसमें स्थित है। तो वो अंश भगवान किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं परमात्मा, अर्थात आ, क्षीरोदक्षा विष्णु। तो कृष्ण से बलराम निकलते हैं, बलराम से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न निकलते हैं। उन संकर्षण से, जो पहले संकर्षण है, उनको मूल संकर्षण कहा जाता है। उसमें से नारायण निकलते हैं। नारायण से पूरे आध्यात्मिक जगत में आ अलग अलग नारायण के रूप आते हैं, जैसे नरसिंह देव, वरादेव, कूर्म अवतार, ये सब। उन नारायण से फिर निकलते हैं दूसरे चतुर्युग, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। दूसरे संकर्षण को कहा जाता है महासंकर्षण। और महासंकर्षण से निकलते हैं कारणोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु से निकलते हैं गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु से निकलते हैं क्षीरोदक्षा विष्णु। और वो क्षीरोदक्षा विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप में व्याप्त हैं, सब जगह, हर अणु में व्याप्त है। और उन्हीं की वजह से सारे के सारे ये ऐश्वर्य दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर एक एटम के अंदर, अणु के अंदर भी अगर परमात्मा नहीं होंगे तो वो फंक्शन नहीं करेगा। तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को सपोर्ट कौन करता है? मेरा एक अंश करता है। कौन? परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से भगवान सर्वव्याप्त हैं और भगवान सबको सपोर्ट भी करते हैं और अलग से भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस संसार में कृष्ण और कृष्ण की विभूतियों के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए कृष्ण ही सेवा के योग्य हैं। हाँ। और जिसको ये समझ में आता है वो कृष्ण की मधुरता का आस्वादन कर सकता है। तो ये बेसिकली एसेंस है। तो भगवान ने बताया है कि कैसे भगवान के अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। सारी चीजें क्या है? उनका ही अंश है।
और उससे आकर्षित होकर हमको उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से इस चैप्टर में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में क्यों बताया है? ताकि हमको पता चले कि भगवान इतने महान है, तो हम उनकी ही सेवा करेंगे। तो इस तरह से वो दास रस को क्या करता है? पोषित करता है। इट गिव्स नरिशमेंट टू दास रस। क्योंकि जब हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति इतना महान है, तो हम उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया। अब जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इसमें बेसिकली भगवान क्या बताने वाले हैं? इसमें जिन जिन विभूतियों के बारे में अर्जुन ने सुना था, अर्जुन के मन में एक साथी है कि मैं हम उन विभूतियों का दर्शन भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उसी को भगवान क्या करने वाले हैं? भगवान दिखाने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में। तो चैप्टर नंबर 11 में हम देखेंगे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करेंगे। फिर भगवान के आ, काल रूप का दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद में कंक्लूजन देखेंगे कि कैसे इन सबसे भी जो सुंदर रूप है वो भगवान का कृष्ण का ही रूप है। दो भुजाओं वाला रूप है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से अर्जुन जब भगवान की विभूतियों के बारे में सुनता है तो बहुत उत्साहित हो जाता है। और उत्साह के कारण क्या करता है? अब भगवान की प्रशंसा करने लगता है और कुछ प्रश्न पूछने लगता है। बेसिकली अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि हम आपके विभूतियों को देखना चाहते हैं जो हमने सुना है। सुनना इतना अद्भुत है, तो देखने में तो और मजा आएगा। इस तरह से चलिए अब श्लोक नंबर 1 पे चलते हैं। अर्जुन वाचा मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, अपने आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य: इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब यहाँ तक अर्जुन की बात है। उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, पितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में हम सबों के लिए कृष्ण की अलौकिक स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि उस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन उसे स्वीकार करता है। यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अर्जुन यहाँ पे बोलता है मद अनुग्रहाय परमम। आपके अनुग्रह या कृपा के कारण क्या हुआ है? परमम गुह्यम, ये जो बहुत बड़ा सीक्रेट है वो मुझे पता चला है। अध्यात्म संगीतम, तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है मुझे प्राप्त हुआ है। तो यत् त्वयोक्तम वचस्तेना मोहोयम विगतो मम। हम्म तो जो भी मेरे मन में मोह था किसके बारे में? आपकी शक्तियों के बारे में, अब वो खत्म हो गया है। मुझे समझ में आ गया कि आप ही संपूर्ण सृष्टि में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो बेसिकली क्या था? अब हम इसको दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं।
हम्म। तो एक दृष्टिकोण है इसका, हरे कृष्ण। तो एक दृष्टिकोण है उसका देखने का कि हाँ, अर्जुन अगर मान लीजिए हम उसको कंडीशन सोल की तरह लेते हैं कि भगवान की विभूतियों को जानने के बाद में उसको पता चल गया कि भगवान की विभूतियां क्या हैं। और दूसरा दृष्टिकोण है जो रियल है, वो क्या है कि अर्जुन ये देख रहा था कि मैं भगवान का महान भक्त हूं, लेकिन सिर्फ भक्त नहीं है, मैं वो सोच रहा था कि मैं कृष्ण का सखा भी हूँ, कृष्ण तो मेरे मित्र हैं। तो मित्रता का भाव इतना बढ़ गया था कि वो भूल ही जा रहा था बार बार कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है। वो बार बार उसको भूल रहा था। एक मिनट रुकिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रही। अभी ओ, दिखेगी शायद। ओके शेयरिंग, हाँ हम दिख रही लोग है। को दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है। अभी दिख। ओके ओके ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, तो साखरस के कारण वो भूल गया था कि कृष्ण भगवान है। और अब क्या, जब कृष्ण ने अपनी विभूति के बारे में बताया था, अर्जुन को याद है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कृष्ण भगवान है। तो ये एक्चुअल रीजन है। पर बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम उसको बुद्धिजीव की तरह लेते हैं तो अब उसको समझ में आ गया कि कृष्ण की विभूतियां सर्वव्याप्त हैं और कृष्ण ही भगवान है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगले श्लोक में। भवापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्त्वः कमलपत्राक्ष माहाय माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कंटिन्यू करूँ क्या प्रभु जी? हाँ जी, कंटिन्यू करिए। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है कि आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य: अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में यह विश्वास दिलाया है, अहम कृतसन्य जगत प्रभव प्रलस्य था। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त ये इन सबसे पृथक असंग रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, जो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिससे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है? हम्म, क्योंकि जब अर्जुन ऐसा बोलता है तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो मैंने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, तो क्या तुम्हारा मोह खत्म हो गया है? तो अर्जुन यहाँ पे बोलता है कि हे कमल नयन, हम्म, तत्ता कमल पत्राक्ष, हाँ, कि मैंने आपके बारे में पहली बार सुना था। मैंने सुना था कि कैसे आप इस संसार की सृष्टि करते हैं, कैसे विध्वंस करते हैं, सारे जो जीव हैं वो कैसे आपसे आते हैं। और जैसे कि आपने भी बताया, अहम कृष्ण से जगता प्रभुआ प्रलय तथा, मुझसे संसार की सृष्टि होती है, संसार का विध्वंस होता है। और मैंने ये भी सुना था कैसे आप इस संसार की सृष्टि करते हुए भी आप इससे कैसे रहते हैं, निरासक्त रहते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। हम्म। और माहयतम अव्ययम, कैसे इस संसार की आप सृष्टि करते हैं, इसका नाश करते हैं, बट आपका नाश नहीं होता है। जैसे कि आपने बताया था, माया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कैसे आप अव्यक्त रूप में पूरे संसार में व्याप्त है। या फिर न च माम तानी कर्माणि निबध्नन्ति,
इस संसार से मैं बंधा हुआ नहीं हूं। हम्म। तो ये सब मैंने सुना हुआ है। पर इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, पर मैं अब उसको देखना भी चाहता हूँ। मैं उसको देखना भी चाहता हूँ। तो भव अप्ययो, कैसे आप संसार की सृष्टि करते नाश करते हैं, सब मैं देख चुका हूँ, फिर सुन चुका हूँ। बट अब मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से अर्जुन उसको प्रकट करता है इच्छा को, अब इसको और क्लियर करता है अगले श्लोक में इस इच्छा को। एवं एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं ही कंटिन्यू करे पहले। हाँ जी। हरे कृष्ण। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप को में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वो कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण का सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन कराने करने की कोई लालसा नहीं, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों की विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन कराना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा और अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्निध रहना होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो एवं एतद् यथा तत्वम आत्मानं परमेश्वर एवं एतद्, भगवान जो भी आपने बताया है अपने बारे में वो सत्य है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। आत्मानं परमेश्वर, मैं मानता हूं कि आप परमेश्वर हैं, पूरे जगत के ईश्वर हैं, आपकी वजह से ये सृष्टि टिकी हुई है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। फिर भी दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, मेरे अंदर इच्छा है कि मैं आपके उस रूप को देखूं। कौन सा रूप? ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम, वो आपका ऐश्वर्य वाला रूप जिसमें आप दिखा रहे हैं कि कैसे आप पूरे संसार में व्याप्त हैं। हम्म। तो कैसे आप पूरे संसार में व्याप्त होकर संसार को सपोर्ट करते हैं, मैं उसके बारे में देखना चाहता हूँ। और कृष्ण प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जहां तक कृष्ण की बात आती है, सॉरी अर्जुन की बात आती है, अर्जुन भगवान का रूप को देख के संतुष्ट था। ये किसके लिए पूछ रहा है? ये उन लोगों के लिए पूछ रहा है जो बाद में समझ पाए कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो हम उनको बोल सकते हैं आप विश्व रूप दर्शन कराइए। अगर वो विश्व रूप दर्शन करा पाते हैं तो वो भगवान है, नहीं तो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी जब श्रीवास ठाकुर के घर में थे, तो उस समय उन्होंने आदित्याचार्य को अपना विश्व रूप दर्शन कराया था, और फिर नित्यानंद प्रभु भी वहां पे आ गए थे। तो इस तरह से अगर कोई भगवान है तो वो अपना विश्व रूप दर्शन कराएगा। इसलिए अर्जुन उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग कलयुग में आने वाले हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट भगवान से कर रहा है
कि आप उस विश्व रूप का दर्शन कराइए। हालांकि अर्जुन अपने आप में संतुष्ट था। मन से यदि तच्छक्य हम मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वम दर्श्यात्मानमव्ययम्। राजस्पुर पढ़िए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत के कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण को अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो। हे भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूं इस दर्शन को करने के लिए, तो कृपया करके इस दर्शन को कराइए। तो इस तरह से अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, एक मिनट रुकिए। माइक्रोफोन। हरे कृष्ण। अभी आवाज बेटर आ रही है क्या? आवाज हरे, ठीक है प्रभु, जी प्रभु, आवाज आवाज ठीक है। ठीक है। आवाज ठीक है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से अर्जुन कह रहा है कि तो हे योगेश्वर ततो में दव्य दर्शताम अव्ययम। तो आपका ये जो अव्यय रूप है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, तो हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अर्जुन इस तरह से आग्रह करता है भगवान को। हम्म। और यहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि भगवान कह सकते हैं कि अरे आप, तुम तो क्वालिफाइड नहीं हो। तो भगवान अर्जुन क्या कहता है, आप योगेश्वर हैं। आप योगेश्वर हैं तो आपके पास वो शक्ति है कि आप मुझे क्वालिफिकेशन दे सकें, ताकि मैं आपको देख सकता हूँ। जैसे मान लिया आप किसी को बोलते हैं कि आप अपना विश्व रूप दर्शन कराइए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप भगवान है तो विश्व रूप दर्शन कराइए, तो वो आदमी क्या बोल सकता है, हाँ मैं दिखा सकता हूँ पर तुम्हारे पास वो काबिलियत नहीं देखने की। अरे मेरे पास नहीं है, पर आपके पास तो है ना शक्ति हमको, ताकि हम देख सके। तो अर्जुन वही कह रहा है कि अगर मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूं तो भगवान क्या करिए, आप तो योगेश्वर हैं, आप मुझे वो शक्ति दीजिए ताकि मैं आपके उस रूप को देख सकूं। जैसे हम लोग आत्मा को नहीं देख सकते, तो हम लोग परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? लेकिन अगर भगवान चाहे तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आ, अर्जुन आग्रह करता है। प्रभु। अब देखते हैं, अब भगवान उसको दिखाना चालू करेंगे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि
सत्सो इत्या अत्सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हाँ पढ़िए इसका अर्थ बता पर। हाँ मैं बोलिए, पढ़ूं पढ़िए प्रभु माता जी। जी? माता जी पढ़ना कर दी, ठीक है। हाँ पढ़िए माता जी, रानी माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्ण हरे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे सूर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तात्पर्य, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री तो कृष्ण भगवान, द्वारा शक्ति प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ कंटिन्यू। हाँ तो इस तरह से आ, भगवान मन में सोचते हैं, जब अर्जुन आग्रह करते हैं भगवान सोचते हैं, अच्छा अर्जुन अब ये सुन देख मेरा रूप देखना चाहता है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराऊंगा। जैसा कि पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं में आता है, सहस्रशिरसा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। सहस्त्र शीर्षा उनके हजारों सर हैं। सहस्त्राक्षा बहुत सारी आंखें हैं। सहस्रपाद बहुत सारे पैर हैं, हजारों पैर हैं। तो भगवान सोचते हैं पहले मैं अर्जुन को वो रूप दिखाऊंगा, हम्म, जो कि सृष्टि में आता है, भगवान का विश्व रूप। और फिर अर्जुन को मैं अपना काल रूप दिखाऊंगा। तो ये विश्व रूप क्या है? ये विश्व रूप वो रूप है जैसे भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतसो क्या अति है? सहस्त्रसा। क्या है, किसका वीडियो है? हाँ, तो हजारों जो रूप हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उन सबको तुमको दिखाऊंगा एक स्थान पे। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, अगर हम कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने आते हैं या बहुत बड़े पहाड़ के सामने आते हैं, तो वो पूरा दिखाई नहीं देता है, यूं करके देखना होता है। अगर बहुत ऊंचा है तो हम गिर ही जाएंगे, पूरा नहीं देख सकते। तो उस तरह से हमारी आंखों में एक लिमिटेशन है, हम कितना देख सकते हैं कितना नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ भगवान क्या करेंगे, एक ही रूप में इतने सारे रूप दिखा देंगे, एक ही रूप में इतने सारे रूप दिखा देंगे। तो भगवान बोलते हैं इसलिए, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति नीचा। तो अलग अलग आ, रंग के, अलग अलग आकृति के, वर्णाकृति नहीं, आकृति नहीं, आकृति मतलब आकृति, अलग अलग आकृति के जो रूप हैं, वो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। देखने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। अब भगवान विश्व रूप दर्शन कराना चालू करते हैं, तो हम लोग भी आंखों के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। पश्चादित्यान वसून रुद्रान अव अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हाँ पुनः माता ये भी पढ़ ली। हरे कृष्ण। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है न सुना है। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है, और कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ तो भगवान अर्जुन को हैं कहते हैं अर्जुन,
पश्य, पश्य, देखो, किसको देखो? आदित्यान, द्वादश, जो 12 आदित्य हैं, अदिति के पुत्र हैं, उनको देखो। वसून, जो 8 वसु हैं, उनको देखो। रुद्रान, जो 11 रुद्र हैं, उनको देखो। अश्विन, 2 अश्विनी कुमार, उनको देखो। और मरुदगढ़ जो हैं, तो उन सारे मरुदगढ़ों को देखो। बहुनी अदृश्य पूर्वाणी पश्चाचर्याणि भारता, उन अद्भुत रूपों को देखो जिनको तुमने कभी देखा नहीं है। तो एक एक देवता का दर्शन करना दुर्लभ होता है, बट भगवान बोल रहे हैं मैं सारे देवताओं को तुमको एक साथ दिखाता हूँ। इन सबको देखो, यहाँ पे ये सब मेरे अंदर ही है। तो इस तरह से भगवान के एक एक रोम छिद्र में अर्जुन हजारों रूपों को देख रहा था। हाँ, तो ये साधारणतः मनुष्य की आंख से संभव नहीं है। जो हमको आंख मिलती है वैसे संभव नहीं है। तो भगवान अब क्या दिखाने वाले हैं? अर्जुन को इसलिए दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान। हम्म, तो इस तरह से अभी तो भगवान सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये सब मैं दिखाने वाला हूँ, अभी दिखाया नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। इहेकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्चा न दृष्टुमक्षसी। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। पढ़िए माता और जी। क्या प्रभु, हरे कृष्ण। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। इहेक स्तम जगत कृष्णम पश्चाद चराचरम। हम्म, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे शरीर, पहले यह बोलते हैं, यह, अभी इस समय जगत, जगत, इस जगत में जो भी चीजें हैं, कृष्णम पश्चात सचराचरम, तो जो चीजें चल हैं, अचर हैं, जो स्थित हैं या फिर जो चलने वाली हैं, उन सबको, जिनको देखने के लिए व्यक्ति को हजारों वर्ष तक हो सकता है चलना पड़े। जैसे ब्रह्मादि लोग की अगर बात करें हम, तो भले हम रॉकेट से क्यों ना चले जाएं, हमारे जीवन काल में हम ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान कहते हैं कि जिन चीजों को देखने के लिए लोगों को हजारों साल लग सकते हैं, एक स्तंभ, हाँ, उनको तुम एक ही जगह देख सकते हो अभी। कहाँ? मम देहे, मेरे शरीर के अंदर। तो मेरे शरीर के अंदर तुम ये सब चीजें देख सकते हो। हम्म, तो गुणा के इस भगवान फिर से बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन के पास वो अज्ञान का अंधकार नहीं है, इसलिए वो भगवान के इन रूपों को देख सकता है। तो जो इस संसार में स्थित है, द्रष्टुम, या चा अन्यद, चा अन्यद का मतलब आ, उसके अलावा जो भी तुम देखना चाहते हो, सारी चीजों को तुम मेरे इस शरीर में देख सकते हो। वो शरीर जो कि पूरे सारे ब्रह्मांडों का क्या है? आधार है। तो इस तरह से सब कुछ भगवान बोलते हैं तुम यहीं पे देख सकते हो। हम्म, ओके, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। न तो माम शक्ष्यसे द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा
दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग ऐश्वरम। पर इसका अर्थ और जी तात्पर्य। प्रभु, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनकी विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों के कारण होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यही विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने इसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेम में स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाला बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकों अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, इतम सत्तम वहा सुखानुभूत्या दास्यम गतानम पर देवतने तेन मया माया श्रीस्तानम नरदाक्रेन साकम विजुहु कृत पुण्य तुजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोगों को यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप से प्रकट हुए। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोले, ना तुम सक्के दृष्टुम एनेके स्वचक्षुषा, इस भौतिक आंख से तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इसी दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र दूंगा। पश्य में योगम ऐश्वरम, इससे तुम मेरे इस आ, ऐश्वर्य रूप को देख सकोगे। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे थे, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई जादू नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं तुमको, या कोई ये भ्रम नहीं है जैसे इंद्रजाल होता है, वैसा नहीं है। हम्म। तो उसको क्लियर करने के लिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अनेन, इन भौतिक आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि मेरा रूप कैसा है वो आध्यात्मिक है और आंखें कैसी हैं, भौतिक है। इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। हाँ। तो इस तरह से भगवान
अर्जुन को असर में डालना चाह रहे थे, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा था, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। बट अर्जुन भूल गया था कि वो भगवान का नित्य पार्षद है। जब भगवान नर नारायण अवतार में आते हैं तो वो नर है। तो अर्जुन की आंखें भौतिक नहीं है। तो जब अर्जुन की आंखें भौतिक नहीं है तो क्या भगवान क्या दिव्य आंखें देने वाले हैं अर्जुन को? हम्म। तो भगवान क्या देना चाहते हैं? भगवान अर्जुन को वो आंखें देना चाहते हैं जिससे अर्जुन भगवान की महानता को देख सकता है। अभी अर्जुन की आंखें बेटर है करंटली, क्योंकि अर्जुन सिर्फ भगवान की आंखें नहीं, भगवान की मधुरता का आस्वादन कर पा रहे हैं, उसके पास वो आंखें हैं। सिर्फ महानता का नहीं, सॉरी, महानता का नहीं, भगवान की मधुरता का आस्वादन कर पा रहा है। जैसे प्रभुपाद ने कोट किया है इस श्लोक। हाँ, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दासम गतानाम पर देवतेना माया सृतानाम नरदारकेण साकम जरूर कृत पुंज पुंजा। तो कृत पुण्य पुंजा, जिन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की है, वो भगवान के साथ खेल सकते हैं। तो अर्जुन भगवान का मित्र है। तो अर्जुन ने बहुत भक्ति की है, इसलिए अर्जुन भगवान की मधुरता को देख सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास जो आंखें हैं उससे तुम मेरी मधुरता का आस्वादन कर सकते हो, एक अनन्य भक्त की तरह। लेकिन मैं तो ये महान रूप दिखा रहा हूँ, ये तो देवताओं के लिए है, ये देवलीला है। हाँ, जैसे जिसने एक बार कमल का पराग ले लिया है, वो उसके लिए चीनी मिश्री ये सब कुछ भी मीठा नहीं दिखाई देता है। हाँ, उसी तरह से जिसने भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन कर लिया है, वो भगवान की महानता का आस्वादन नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको वो आंखें दूंगा जिसके द्वारा तुम सिर्फ मधुरता नहीं, मेरी महानता का आस्वादन कर सकते हो। तो एक हिसाब से अब ये इंफीरियर आइज हैं, आंखें सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर हैं। लेकिन ये चाहिए किसके लिए? भगवान की महानता देखने के लिए। तो अर्जुन को इस तरह से भगवान वो नेत्र प्रदान करते हैं, जिससे अर्जुन भगवान की मधुरता नहीं बल्कि भगवान की महानता देख सकता है। तो उसके बाद क्या होता है वो हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो, पतितं पावनं वैष्णवं नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।